जैकबाबाद में मोहब्बत की शादी पर पूरे गांव को सजा। लड़की के वर्षा ने हमला करके लड़के के बिरादरी के घरों को जला डाला। गांव मोहम्मद सिद्दीक आराई के बेशतर घर जलकर राख। अपने अगवा की तरदीद घर से सिर्फ एक जोड़े में निकली। घर वाले इल्जाम लगा रहे हैं। लड़की का बयान भी सामने आ गया। आला हुकाम से जान बचाने के लिए मदद की अपील। तर्जुमान सिंध हुकूमत के मुताबिक वाकया एक हफ्ता पुराना है। अब तक इंसदाद दहशतगर्दी दफात के तहत 5 मुल्जिमान गिरफ्तार किए जा चुके। तर्जुमान सिंध हुकूमत की डॉन न्यूज से गुफ्तगू। मनशियात केस की मुल्जिमा अनमोल उर्फ पिंकी का 22 मई तक जिस्मानी रिमांड मंजूर। पिंकी का सिटी कोर्ट में पेशी पर हंगामा। चेहरा ढांप कर बगैर हथकड़ी लगाए पेश किया गया। मुल्जिमा की चादर हटाकर मीडिया से बात की कोशिश। 22 रोज कबल लाहौर से गिरफ्तार किया गया। कराची से गिरफ्तारी जाहिर की गई। मनपसंद बयान हासिल करने के लिए तशद्दुद का निशाना बनाया गया। फैमिली पर दबाव डाला जा रहा है। मुल्जिमा के इल्जामात, खुद को बेगुनाह करार दे दिया। साबिक शौहर पर सब कुछ करवाने का इल्जाम। अनमोल उर्फ पिंकी की कराची की मलीर अदालत में भी पेशी। अदालत ने जिस्मानी रिमांड की इस्तदा मुस्तरद कर दी। अनमोल उर्फ पिंकी के मोबाइल से मनशियात बनाने की वीडियोस मिली। मुल्जिमा साबिक शौहर के सारे क्लाइंट्स ले गईं। लाहौर पुलिस के डीएसपी से भी शादी की। तफ्तीशी अफसर का अदालत में बयान। कहा पिंकी के वॉइस मैसेजेस उनके क्लाइंट्स ने लीक किए। शातिर मुल्जिमा बार बार बयान बदल रही है। मुल्जिमा के वकील का पिंकी पर तशद्दुद का इल्जाम। कहा कि असल बंदे उनके हाथ नहीं आते, दूसरों को पकड़ लेते हैं। अदालत में आपको कोई हिरासा नहीं कर सकता। मुल्जिमा और वकील का पूरा मौक़िफ़ सुना जाएगा। जज का मुकालमा। समाअत से कबल सहाफ़ियों को कमरा अदालत से निकाल दिया। डॉन न्यूज ने लाहौर में अनमोल उर्फ पिंकी का ठिकाना ढूंढ निकाला। 5 मरले का घर 45,000 रुपए माहाना पर किराए पर लिया। किरायानामे पर अपने बजाय ताहिर नामी शख्स के नाम पर बनवाया। 1 अगस्त 2025 से रिहाइश पजीर थी। पिंकी की गिरफ्तारी के बाद घर पर ताले। कॉलेज यूनिवर्सिटी के तालिबे इल्म और बड़ी गाड़ियों वाले लोग आते थे। अहले इलाका की डॉन न्यूज से गुफ्तगू। काफी बार यहाँ पर आना जाना लोगों का लगा रहता था और हाँ देखते भी थे, लड़के थे, यंग लड़कियां भी आती थी कॉलेज की इनके पास और काफी लोगों का रश लगा रहता था इनके पास। बड़ी बड़ी गाड़ियां आनी, उनके पास बैठना। मुबैना कोकेन डीलर अनमोल पिंकी का पंजाब पुलिस से क्रिमिनल रिकॉर्ड तलब कर लिया गया। डीआईजी साउथ कराची का पंजाब पुलिस को बाज़ाब्ता खत इरसाल। पंजाब में मतलूब होने की सूरत में फौरी कानूनी कार्रवाई की दरखास्त। तुर्बत में नामालूम अफराद की फायरिंग से लेडी कांस्टेबल शकीला जाँ बहक। शौहर सुंबुल जान और बच्चा जख्मी। हमलावरों ने गाड़ी पर अंधाधुंध फायरिंग की। शहीद कांस्टेबल की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। नोशकी में भी नामालूम अफराद की फायरिंग से बराहवी जबान के मारूफ शायर और असिस्टेंट प्रोफेसर मोहम्मद खान कत्ल। वजीर आला बलोचिस्तान का रियासत दुश्मन अनासिर को हर सूरत कैफर किरदार तक पहुंचाने के अज़म का इजहार। पाकिस्तान के बड़े अच्छे लोगों के ग्रुप के जरिए मुज़ाकरात कर रहे हैं जो ईरान के बहुत करीब हैं। उन्होंने डील की यकीन दहानी करवाई। बड़ा हमला करने वाला था लेकिन पाकिस्तानियों के कहने पर सीज फायर कर दिया। अमरीकी सदर फॉक्स न्यूज़ को इंटरव्यू में दावा। वाज़े किया ईरान के साथ मुआहदे तक पहुंचते ही अगले दिन ऐसी सूरत हाल हो जाती है जैसे कोई बातचीत हुई ही नहीं। सदर ट्रंप ने बावर कराया चीन के साथ ईरान से मुताल्लिक इत्तेफाक है लेकिन बीजिंग की मदद नहीं चाहते। दो टोक पैगाम दिया। ये तय है ईरान को एटमी हथियार हासिल करने नहीं दिए जाएंगे जबकि आपनाए हुर्मत भी खोल दी जाएगी। ट्रंप इंतजामिया का एक बार फिर ईरान के खिलाफ बड़ी फौजी कार्रवाइयों की तैयारी का इंकशाफ। चीन से वापसी पर अमरीकी हुकाम ने ईरान पर दोबारा हमलों की मनसूबाबंदी कर ली। वाशिंगटन अब फिजाई हमलों, अहम इंफ्रास्ट्रक्चर्स को निशाना बनाने, खुसूसी फोर्सेस की कार्रवाइयों के साथ अहम तंसीबात पर कब्जे से मुताल्लिक भी गौर कर रहा है। अमरीकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स का दावा। जजीरा खार्क का कंट्रोल भी प्लान का हिस्सा। ज़ेरे ज़मीन जोहरी तंसीबात मलियामेट करने की तजवीज़ भी ज़ेरे गौर। रिपोर्ट के मुताबिक अमरीकी फौजी हुकाम नई प्लानिंग को पेचीदा मिशन करार दे रहे हैं।
आयतुल्लाह मुश्तबा खामनाई ने अमेरिका को जालिम तरीन बादशाह करार दे दिया। कहा कि हालिया जंग में ईरानी कौम की दिलेराना मज़ाहिमत ने साबित कर दिया कि ईरान अमेरिका और इसराइल के खिलाफ मज़ीद मजबूत और मुत्तहिद है। कौम मुकद्दस दिफा यकीनी बनाएगी। अमरीकी और इसराइली हमलों के खदशात के पेश नज़र ईरान के सरकारी टीवी पर आवाम को असलहा चलाने की तरबियत दी जाने लगी। ईरान जंग में तैनात रहने वाला अमरीकी तैयारा बरदार बहरी जहाज जेराल्ड आर फोर्ड आज वापस अमरीका पहुंचेगा। जंग के दौरान जहाज के लॉन्ड्री हिस्से में बड़ी आग लगने के बाद उसे मरम्मत के लिए यूनानी जजीरे पर ले जाया गया था। अमरीकी मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक जेराल्ड रोड तकरीबन 1 साल तक समंदर में तैनात रहा। वेनेजुएला ऑपरेशन में भी हिस्सा लिया। ये तैनाती वियतनाम जंग के बाद सबसे तवील तैनाती थी। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार का उज़्बेकिस्तान के हम मनसब बख्तियार सईदोव से टेलीफोनिक राबता। दोनों रहनुमाओं का पाक उज़्बेक ताल्लुकात और इलाकाई सूरत हाल पर तबादला ख़याल। उज़्बेक वज़ीर ख़ारजा ने इलाकाई अमन व सलामती के लिए पाकिस्तान के तामीरी किरदार को सराहा। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी तेहरान पहुँच गए। ईरानी मीडिया के मुताबिक मोहसिन नकवी ईरानी हुकाम से मुलाकातें करेंगे। वज़ीर दाखिला समेत कई आला ईरानी हुकाम से बातचीत होगी। अमरीका ईरान जंगबंदी में पाकिस्तान के कलीदी किरदार की आलमी सतह पर भरपूर पजीराई। अमरीकी रुकने कांग्रेस जैक ब्रेकमैन का वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर के नाम तारीफी खत। कांग्रेशनल पाकिस्तान कॉक्स का पाकिस्तान की सियासी और अस्करी क़यादत से इजहार तशक्कुर। पाकिस्तान का अमरीका और ईरान को मुज़ाकरात की मेज़ पर लाना हकीकी रियासती बसीरत का सबूत है। पाकिस्तान और अमरीका के ताल्लुकात देरपा स्ट्रेटेजिक अहमियत के हामिल हैं। अमरीकी रुकने कांग्रेस जैक ब्रेकमैन का खत। कोई ठोस पॉलिसी नहीं है। पेट्रोल की कीमतें बढ़ाते हैं तो 20 रुपये, 15 रुपये, 30 रुपये तक जाते हैं। जब कम करने पे आते हैं तो फिर 2 रुपये, 4 रुपये, 5 रुपये करते हैं। ट्रांसपोर्ट के किराए कितने बढ़ गए हैं। एक गरीब आवाम से पूछें कि वो सुबह घर से निकलते हैं, दिन में उसकी मजदूरी जो है ना 1000-1200 रुपये मजदूरी होती है। उसमें जो है उसका 300-400 रुपये किराया लग जाता है ट्रांसपोर्ट का। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 5-5 रुपये कमी पर अवाम मायूस। 61 रुपये इजाफे के बाद मामूली कमी ऊंट के मुंह में जीरा करार दे दी। हुकूमत ने पेट्रोल पर लेवी में 9 रुपये 24 पैसे की कमी की। हाई स्पीड डीजल पर लेवी में 9 रुपये 40 पैसे फी लीटर का इजाफा। नवाज शरीफ बढ़ती महंगाई को कंट्रोल करने और अवामी रिलीफ के लिए मुतहर्रिक। ज़राए के मुताबिक वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब और दीगर वफाकी वज़रा लीगी कायद को बजट तजावीज़ पर ब्रीफिंग देंगे। नवाज शरीफ को IMF की शराइत से मुकम्मल आगाह किया जाएगा। वफाकी हुकूमत का खाद और कीड़े मार दवाओं पर टैक्स बढ़ाने को मौखर करने का फैसला। वफाकी हुकूमत ने फैसले से तहरीरी तौर पर IMF को आगाह कर दिया। सिंध और खैबर पख्तूनख्वा हुकूमतों ने भी लॉकडाउन के तहत आयद पाबंदियां हटा दी। सिंध हुकूमत के नोटिफिकेशन के मुताबिक शादी हॉल्स, दुकानें, मार्केट्स, होटल और रेस्टोरेंट समेत तमाम कारोबार पर आयद वक्त की पाबंदी उठा ली गई। पंजाब हुकूमत ने भी बड़ी ईद के पेश नज़र 1 जून तक पाबंदियां खत्म कर दी थीं। कराची के इलाके सदर की ज्वेलर्स मार्केट में FIA एहलकारों का दुकानदारों पर मुबैना तशद्दुद। वाक़ये की फुटेज सामने आने के बाद DG FIA डॉक्टर उस्मान का नोटिस। 48 घंटे में इंक्वायरी रिपोर्ट तलब कर ली। सुप्रीम कोर्ट ने सरकारी एहलकारों पर हमला दहशतगर्दी करार दे दिया। सरकारी एहलकारों पर हमला रियासत की रेट और निज़ाम इंसाफ पर बराह रास्त हमला है। अदालत ने लाहौर में 2 पुलिस अफसरान और 1 कांस्टेबल को कत्ल करने वाले मुजरिम मुश्ताक अहमद की नजरसानी दरखास्त खारिज कर दी। पुरसुकून और बावकार जिंदगी हर इंसान का ख्वाब। हालिया आलमी बहरान में पाकिस्तान ने अमन पसंद मुल्क के तौर पर अपनी शनाख्त को मुस्तहकम किया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का पुरअमन बाहमी तर्ज अमल के आलमी दिन पर पैगाम। मुआरका हक की कामयाबी के बाद पाकिस्तान का वकार बुलंद हुआ। पाकिस्तान अमन का ख्वाहां है। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी का बुनियानो मरसूस इस्तेहकाम में पाकिस्तान कॉन्फ्रेंस से खिताब। वाज़ेह कर दिया दहशतगर्दी के खात्मे के लिए कौम सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ खड़ी है। अवामी मसाइल के हल के लिए इक़दामात पर भी जोर दे दिया।
मशरिक़ वुस्ता बहरान और पाकिस्तानी फ़िज़ाई हुदूद की बंदिश ने एयर इंडिया की कमर तोड़ दी। सालाना खसारा $2 अरब से तजावुज़ कर गया। रॉयटर्स के मुताबिक एयरलाइन कई बैनुल अक़वामी परवाज़ें बंद करने पर मजबूर हो गई। मकबूजा कश्मीर के साबिक कठपुतली वज़ीर आला फारूक अब्दुल्ला ने भी पाकिस्तान से मुज़ाकरात की हिमायत कर दी। RSS के सेक्रेटरी और साबिक भारतीय आर्मी चीफ मनोज नरवाने की जानिब से ताल्लुकात मामूल पर लाने के बयानात खुशाइंद करार। कहा कि जंग कोई ऑप्शन नहीं, मुज़ाकरात से ही मसाइल का हल मुमकिन है। अफगानिस्तान में तालिबान सरकार खवातीन के लिए डरावना ख्वाब बन गई। अफगान खवातीन पर मुसलसल 5 साल से तालीम, मुलाजमत और आज़ादाना नकलो हरकत की पाबंदियां बरकरार। कई सूबों में महरम के बगैर खवातीन के लिए इलाज या खरीदारी भी मुमकिन नहीं। यूनामा की रिपोर्ट में बहरी शोबे में खुद इन्हिसारी के नए दौर का आगाज। नेशनल ड्रेजिंग एंड मैरीन सर्विसेज का क़याम। NLC, KPT, पोर्ट कासिम अथॉरिटी और गवादर पोर्ट अथॉरिटी के इश्तिराक से ड्रेजिंग सर्विसेज का आगाज। बहरी गुजरगाहों की गहराई बरकरार रखी जाएगी। गजा पर इसराइली हमलों में मजीद 7 फलस्तीनी शहरी शहीद और मुत्तादिद जख्मी हो गए। शोहदा में 3 खवातीन और 1 बच्चा शामिल। हमलों में रिहायशी इमारतों को निशाना बनाया गया। इसराइली फौज के हमले में अल कस्साम ब्रिगेड के सरबरा अजीजुद्दीन अल हद्दाद शहीद हो गए। यौम नुकबा पर कराची, न्यूयॉर्क, पेरिस, वियना और वैंकूवर समेत दुनिया भर में एहतजाज। ऑस्ट्रिया के दारुल हुकूमत में हजारों अफराद का मजलूम फलस्तीनियों से इजहार यकजहती। गजा में जारी नस्ल कुशी और इसराइली कार्रवाइयों की शदीद मजम्मत। पेरिस के आईफल टावर पर फलस्तीनी परचम लहरा दिया गया। यौम नुकबा पर हर साल 15 मई को 7 लाख फलस्तीनियों को बेघर किए जाने की याद में ये दिन मनाया जाता है। जंगबंदी में तोसी के बावजूद लबनान में इसराइली जारहत जारी। सेहुनिया फौज ने जनूबी लबनान में सिविल डिफेंस मरकज पर बमबारी कर दी। 3 पैरामेडिक्स की जिंदगियां निकल गई। चौथा शदीद जख्मी। लबनानी हुकाम ने इसराइली इकदाम इंसानियत के खिलाफ संगीन जुर्म करार दे दिया। जर्मन चांसलर अपने बच्चों के अमेरिका में रहने के मुखालिफ। अमरीकी हालात बच्चों के लिए गैर मौजू करार दे दिया। कहा अमरीका में समाजी माहौल तेजी से तब्दील हो रहा है। अमरीकी फोर्सेस का नाइजीरिया में दाइश ठिकानों पर हमला। दहशतगर्द तंजीम के नायब अबू बिलाल समेत कई हाई वैल्यू अहदाफ निशाना बनाने का दावा। वीडियो भी जारी कर दी। ईद कुर्बान के करीब आने के साथ मुल्क में मवेशी मंडियां भी सज गईं। शहरी जानवरों की खरीदारी के लिए मंडियों का रुख करने लगे। हर साल की तरह इस बार भी कीमतें ज्यादा होने का शिकवा। कराची में ईद कुर्बान पर जानवरों की आलाइशें। सड़कों, खुले मकामात और पर फेंकने और चीड़ फाड़ करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का फैसला। कमिश्नर की जेर सदारत इजलास में विजिलेंस कमेटी कायम। खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ कार्रवाई के लिए दफा 144 नाफिज की जाएगी। पंजाब हुकूमत का ईद उल अजहा पर जानवरों की खरीदो फरोख्त पर फीस आयद न करने का फैसला। आलाइशें सड़कों या नालों में फेंकने वालों के खिलाफ जुर्माने होंगे। सेल पॉइंट्स के अलावा मवेशी फरोख्त करने पर भी कार्रवाई होगी। सिलहट टेस्ट की पहली इनिंग्स में बांग्लादेश की टीम 278 रन बनाकर आउट। इब्तदाई मुश्किलात के बाद लिटन दास की शानदार सेंचुरी ने बांग्लादेश को मुश्किलात से निकाला। पाकिस्तान के खुर्रम शहजाद ने 4 और मोहम्मद अब्बास ने 3 विकेटें लीं। पहले दिन के अख्तिताम तक पाकिस्तान ने बगैर विकेट गंवाए 21 रन बना लिए। चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड मोहसिन नकवी को भारत में होने वाले ICC बोर्ड इजलास और IPL का फाइनल देखने की दावत। इजलास 30 और 31 मई को अहमदाबाद में शेड्यूल। मोहसिन नकवी का दौरा भारत या वीडियो लिंक पर इजलास में शिरकत। हतमी फैसला वजीर आजम से मशावरत के बाद किया जाएगा।
इंग्लिश क्लब ऑस्टन विला ने यूएफए चैंपियंस लीग के लिए क्वालिफाई कर लिया। अहम तरीन मैच में लिवरपूल को 4-2 से शिकस्त देकर इंग्लिश प्रीमियर लीग में चौथी पोजीशन हासिल कर ली। ओली वॉटकिंस ने 2 गोल स्कोर किए। पहली फ्लडलाइट्स ऑटोक्रॉस रैली का मेला आज रात सजेगा। फ्लडलाइट्स ऑटोक्रॉस रेस पाकिस्तान के पहले सुपर फ्लडलाइट्स व्लोजी स्पोर्ट्स ट्रैक पर होगी।